राधे राधे दोस्तों, मैं आपका सबका स्वागत है हमारे आदित्य मॉम चैनल में। आप सब सोच रहे होंगे कि ये आदित्य मॉम चैनल में लिखा है डायबिटिक टाइप 1 करके ऐसे लिखा है। तो एक्चुअली ये चैनल मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, जब मेरे बेटे को 2019 में डायबिटिक पता चला था। हो सकता है इसको 1 साल पहले ही हो चुका होगा, मगर हम लोग को पता नहीं चला, क्योंकि एक्चुअली ये बीमार चल रहा था बहुत ज़्यादा। मैं इसको डॉक्टर को दिखा भी रही थी, काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, काफ़ी डॉक्टर ने टेस्ट भी लिखे। टेस्ट में भी कुछ नहीं निकलता था, सब पॉजिटिव निगेटिव ही आता था सारी रिपोर्ट्स में। मगर तब भी हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया। जो हम इलाज भी कर रहे, दवा भी, और कुछ रिपोर्ट में निकल भी रहा है, मेरा ठीक है। ऐसे करते करते दिखा रहे थे। कुछ फैमिली इश्यूज भी चल रहे थे उस टाइम पे, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया। और एक दिन ऐसे ही ठंडी का मौसम था, हम लोग घर बैठे हुए थे, उसको दवा दे चुकी, मैं सुलाकर कमरे में बैठी उठा के गई थी, बाहर बैठी थी। फिर कुछ देर बाद जब अंदर आया तो देखा उसने बेड पे शूशू कर दिया था। डायपर पहना था, ये शूशू बहुत करता था, पानी बहुत पीता था। तो सबने कहा कि हो सकता है कि थोड़ा सा कैमरा मेरा बहुत सही नहीं है, तो स्टैंड लगाने में दिक्कत है। उस टाइम जब हम अंदर आए तो देखा कि शूशू कर दिया। इसने शूशू किया तो ऐसे ही मस्त हो गया था, इसको कुछ सुध नहीं थी, ना हाथ पैर काम कर रहे थे, ना कुछ, एकदम सुस्त हो गया। मैं और यहाँ से बहुत डर गई उस टाइम। मैंने उसको लेके हॉस्पिटल में और तरह से कौन से हॉस्पिटल में दिखाएंगे, इसको क्या है, सोच रही हूँ। मैंने बहुत चेक करा, तो 12 बजे के आसपास हम लोग जो है यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, मेरा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पेरेंट्स को है, हम लोग को नहीं है। अच्छा ठीक है, एडमिट कर लिया। करते करते सारे सुबह डॉक्टर ने चेक किया, इन्होंने डॉक्टर ने इसको कुछ टेस्ट लिखे, इनके टेस्ट हुए, मतलब टेस्ट में भी कुछ इनका नहीं आया। दूसरा दिन हो गया, फिर हुआ, तब भी कुछ रिकवर नहीं हुए। थर्ड डे कुछ डॉक्टर ने ऐसे टेस्ट कराए थे जो इसकी रिपोर्ट आनी बाकी थी, तो हमें 3 दिन हो चुके हैं, कुछ निकल नहीं रहा है। डॉक्टर से कहेंगे इसको डिस्चार्ज कर दीजिए, फिर घर चल के कुछ डिसीजन लेंगे कैसे डॉक्टर को दिखाना है या कोई भी है। तो बस उस दिन तुलसी पूजा भी थी, तो मैं घर आ गई कि नहा धो के नहा निकली, नहा लेती, कुछ खाना बना लेती हूँ, फिर हो सकता है डॉक्टर इनको डिस्चार्ज कर दें। तो मैं घर आ गई, खाना ना बनाया मैंने। फिर इनके बाबा फ़ोन आया, ऐसा कि बहुत घबराए थे, फ़ोन किया उन्होंने मुझे एकदम से। मैंने क्या हो गया, क्या हो, कुछ बोल नहीं पाया फ़ोन पे, फ़ोन कट हो गया। अब मैं बहुत घबरा गई, क्या हो गया। मैंने सब कुछ तो ठीक था अभी हॉस्पिटल में। फिर मेरी पड़ोसी रहते हैं वो, जिसकी मम्मी भी, मैंने उनसे बोला तो कहने लगी, तो वो हस्बैंड वाइफ और मैं तीनों लोग स्कूटी उनकी बाइक में गए, हॉस्पिटल पहुँचे। रास्ते में फिर कॉल किया उन्होंने, कहने सुख की रिपोर्ट आ गई है, ऐसा ऐसा है। तो मुझे फ़ोन में सुनाई पड़ा कि शायद उन्होंने कहा है कि सुख को ब्लड की कमी हो गई है। तो मैंने सोचा ठीक है, ब्लड की कमी कोई बात नहीं, घर में इतने सारे लोग हैं तो ब्लड तो चढ़ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, जो ठीक हो जाए। मैंने अपने आप को ऐसा तसल्ली दी। उसके बाद हॉस्पिटल पहुंची। जब वहाँ पहुंची तो एक्चुअली एकदम में हस्बैंड मेरे वो हो चुके थे। उसके बाद मैंने जब सुना तो मुझे भी थोड़ा सा लगा ऐसा। उसके बाद जो है जब पता चला तो थोड़ा सा शॉक तो हुई, मगर मैंने कहा मैं ही अगर टूट जाऊंगी तो मेरे घर तो बिल्कुल बिखर जाएगा। मगर उसके बाद फिर से जो है मैंने अपने से बोला, इतना ज़्यादा मैं थी, मैंने कहा कि बोले कि वो देखने आएंगे हॉस्पिटल में। मैंने अपने हस्बैंड से कहा नहीं नहीं, किसी की आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेंटली हम लोग इतना ज़्यादा हो गए थे। अच्छा, मुझे डायबिटिक के बारे में इतना पता नहीं था, क्योंकि सुबह शुगर है तो लोगों को परहेज करना पड़ता है, मेडिसिन खाते वगैरह वगैरह। इतना मैंने कभी डीपली जानने की कोशिश नहीं की। मेरी मदर इन लॉ को भी शुगर है, मगर मैंने कभी इतना इंट्रैक्शन नहीं हो कि मैं उनको मेडिसिन देती हूँ या क्या उनका ट्रीटमेंट है, मैंने कभी वो नहीं किया। और मेरी शादी के बाद मेरे पापा को हो गया, तो भी जब उनको बहुत हाई शुगर था तो उनको हॉस्पिटलाइज ले जाना पड़ा, चीज़ें हुई। अब वो ठीक रहते हैं, मतलब इतना मेरा कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था कि मैं इतना जानती हूँ उसके बारे में। अपने बेटे में थोड़ा मुझे तो रात में मैंने नेट पे देखा, पढ़ा इसके बारे में, टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, ये वो मैंने पढ़ा। मगर कहीं ऐसा नहीं था कि हाँ ये ठीक हो सकता है। मतलब अपने आप मजबूत कर रहे थे। मैंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, कहीं ना कहीं तो इसका कुछ ना कुछ होगा, ठीक हो जाएगा। तो जो भी था फिलहाल ऐसे ही चलता रहा। फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी आप लोगों से शेयर करने में, थोड़ा मन भारी भी हो गया कि जो चीज़ इतने दिन से
इंसान भूल जाता है तो उसको फिर से करता है, तो मैंने बहुत स्ट्रांग बनाया। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो चीज़ तुम ऐसा करो, तुम डायबिटिक बच्चों के ऊपर ये अपना चैनल बनाओ, उनके बारे में डालो कि उनके ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। तो मैंने ये चैनल बनाया। मेरा चैनल बनाने का मतलब यही है कि जिन बच्चों को डायबिटिक टाइप 1 डायबिटिक है, उनके पेरेंट्स के लिए वो माहौल, वो उस वक्त वो इतना आसान नहीं होता। उनके लिए पर डे एक चैलेंज है, होता है इस लाइफ में। बच्चों के लिए जो चैलेंज है वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में, वो तो बच्चे ही समझ सकते जिनको डायबिटिक है। अब डायबिटिक भी 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। बच्चों को जो होता है टाइप 1 होता है, बच्चों को इंजेक्शन इंसुलिन लगती है। मतलब मैंने अपने बच्चे को जब छोटा था इंजेक्शन लगता था तो बहुत मुझे वो लगता था, नहीं अपने बेटे क्यों मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी। और अब मैं खुद ऐसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को इंजेक्शन देती हूँ। आगे बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय करो, बाय।